यूरोपीय संघ अपना आज का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब यूरोप के अनेक नेता जो है यूरोप के सवालों को लेकर बहुत परेशान रहे थे, क्योंकि सोच रहे थे कि क्या करें। अब यूरोप की जो अपने पुराने दुश्मन जो है उनसे दुश्मनी वापस करें या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान दें। तो फिर एक विचार निकल के आया कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसने अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था, जिसके आधार पर यूरोपीय संघ के देशों के जो आपसी संबंध बने थे उन सभी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी झेली थी और उन मान्यताओं को भी उन्होंने खत्म होकर देख लिया, जिन मान्यताओं से यूरोपीय संघ का जो ढांचा जो खड़ा हुआ था, उस ढांचा को जिस व्यवस्था से वो खड़ा हुआ था वो व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। 1945 के बाद यूरोप के देशों ने मेल मिलाप किया और इस मेल मिलाप का फ़ायदा उनको शीत युद्ध के समय भी मिला था। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की थी। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया और मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। यह एक ऐसा मंच बन गया था जिसके माध्यम से पश्चिमी देशों ने यूरोप के देशों में व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की थी। 1950 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई थी। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप ले लिया और सोवियत गुट का जो पतन हुआ था उसके बाद में यूरोपीय संघ का जो निर्माण हुआ था उस प्रक्रिया के तहत बहुत तेजी आई थी। यूरोपीय संघ विदेश नीति, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों की नीति हो, चाहे न्याय से जुड़े मुद्दों की बात हो, इन सभी पर आपसी सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए तैयार हो गया। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर राजनीतिक रूप से इसका ये रूप जो है वो बदलता गया। इसके बाद में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोगों को इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे, क्योंकि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी वह ताकत अब यूरोपीय संघ को दे दी जाएगी। और यूरोपीय संघ को कुछ देशों में शामिल कराने पर भी उन देशों में आपसी असहमति का भाव आया था। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत ही जबरदस्त रहा था और इतना जबरदस्त था कि 2016 की जो बात है, 2016 के अंदर यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था। इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो कि अमेरिका के लगभग था, और इसकी मुद्रा थी यूरो। वो भी ये मुद्रा भी अमेरिकी जो मुद्रा है डॉलर, उसके प्रभुत्व को चुनौती दे सकती थी और इसके चलते अमेरिका और चीन जो है वो दोनों व्यापारिक रूप से अपनी धौंस जमाने लगे और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं था, बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी था। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण रूप में काम भी करती है। यूरोपीय देशों के
इस संगठन को इनका एक जैसे न्याय के लिए कोई कानून नहीं था, इनका कोई संविधान नहीं था, सभी देशों का अलग अलग संविधान है। लेकिन सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और इसका जो कुल रक्षा बजट जो है अमेरिका के बाद विश्व में सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी हैं और अनुमान है कि इसके पास 335 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। और अभी आपको बताया जाए कि ब्रिटेन जो है कुछ समय पहले ही इस यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। उस वक्त प्रधानमंत्री डेविड कैमरन थे और फिर कुछ विवादों के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। यह पूरी जो प्रक्रिया है यूरोपीय संघ की गठन की पूरी प्रक्रिया है।